नमस्कार, रिसर्च एंड एनालिसिस विद के उपाध्याय में आपका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। आज से हमारे समाज में हमारी परंपरा के हिसाब से नवरात्र का समय शुरू हो गया है और इस नवरात्र के समय में हम माता काली, माता दुर्गा की पूजा करते हैं। ये पूजा हम क्यों करते हैं? बेसिकली ये पूजा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे जनसंख्या का जो 50% जो अंग है वो है नारी शक्ति का, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, दादी हो, मम्मा हो। इनका जो अनुपात है वो 50% है और इस 50% नारी सत्ता के सम्मान में हम माता रानी और माता दुर्गा को प्रतीक मान के हम उनके लिए पूजा, आराधना, उनके लिए समर्पण भाव दिखाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक मन में आदर, आस्था और श्रद्धा का भाव जगता है इन नारी सत्ता के लिए, इन नारी शक्तियों के लिए। हमारा चैनल आज से स्टार्ट हो रहा है और इस चैनल को स्टार्ट होने में जो पहला जो हम सीरीज़ जो लॉन्च कर रहे हैं वो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं नारी शक्ति के नाम से। इस सीरीज़ के अंतर्गत आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में हम दुनिया भर में, पूरे अपने देश भर में, हर एक क्षेत्र, हर एक समाज, हर एक काल के, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मिडिएवल इंडिया हो, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे आज का समय हो, तो इन समय काल में, इन कालखंड में और इन क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक, बौद्धिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन नारी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। आजकल बेसिकली ये औपचारिकता, बस फॉर्मेलिटी बस रह गई है। लोग आते हैं, लोग बाइट देते हैं और इन नारी शक्तियों का नाम लेके फिर वापस चले जाते हैं, कोई इन पे ध्यान देता नहीं है। बंधुओं, हमारी परंपरा के मुताबिक नारी शक्ति जो है उसके लिए हमेशा से हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जो भी पुरातन जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उन सब में हम सब के लिए एक विचारणीय तथ्य, एक विचारणीय उल्लेख सब जगह किया गया है कि सबको नारी का सम्मान करना चाहिए। बेसिकली हमारे समाज में ये भी कहा जाता है कि एक बालक पढ़ लिख गया तो एक जनरेशन का उद्धार होता है। लेकिन हमारे इसी समाज में ये भी कहा जाता है कि एक लाड़ी पढ़ गई, बालिका पढ़ गई तो 2 नस्लों का उद्धार होता है। वो अपना तो उद्धार करती है, साथ साथ अपने आगे के नस्लों का भी उद्धार करती है। उसकी वजह यह है कि हम ये मान के चलते उस विकास में हमारी जो प्रथम शिक्षक होती है वो हमारी माता होती है, जो हमें विकास के पथ पे हमारे सोच को एक दिशा देने के रूप में काम करती है और उस सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है। इन्हीं परंपराओं में यदि हम बात करें तो हमारे जो प्रमुख जो 4 वेद हैं, उन 4 वेद में ऋग्वेद ये भी कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जिस देश कालखंड में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप अपने घर के नारियों के प्रति, समाज में नारियों के प्रति जो सद्भाव, जो सम्मान, जो श्रद्धा हम रखते हैं, सब लोग रखते हैं, अपनी माता के प्रति रखते हैं, अपनी बहनों के प्रति रखते हैं, बुआ के प्रति रखते हैं, दादी के प्रति रखते हैं। ये श्रद्धा भाव, ये सम्मान इसलिए रखते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनका प्यार हमेशा हमको मिलता रहे। और हमेशा जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है वो परिवार हमेशा खुशहाल, समृद्धशाली बना रहता है। हमारे हिंदी जगत के मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जो जहाँ नारी को श्रद्धा के रूप में देखा जाता है,
उनको आदर के साथ, उनको प्रतिष्ठा के साथ रहा जाता है, उस समाज का विकास, उस समाज का बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास हमेशा होते रहता है। लेकिन बंधुओं, ये सारी परंपराएं, ये सारे समाज में जो हमारे ज्ञान के स्तंभ में इनके द्वारा निर्देशित, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज में हो क्या रहा है? आज हमारे उत्तराखंड की बहन अंकिता के साथ जो हुआ, क्या वो सही हुआ? कहाँ से ऐसे राक्षस आ गए जो राक्षस हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं? क्या समाज कौन सी दिशा में चला गया है? आज आप ईरान की घटना देखिए, जिस ईरान में ये कुछ ठेकेदार ये कह रहे हैं कि आपको ये पहनना है, एक सर्टेन ड्रेस कोड के हिसाब से आप नहीं रह रहे हैं तो आप, हमारी एक बहन को, ईरान की एक बहन को मार दिया गया पुलिस लॉकअप में। कौन से वो लोग हैं, कौन से ऐसे ठेकेदार हैं जो माताएं, जो हमें, हमारी जो प्रथम शिक्षक होती हैं कि समाज में हमें कायदे से रहना कैसे है, हम उनके ऊपर ये थोप रहे हैं कि आपको पहनना क्या है, आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना है। ये कौन से ठेकेदार आ गए हैं इन्हें? नारी शक्ति से, नारी सत्ता से तो भगवान भी डरते हैं, खुदा भी डरता है। ये ठेकेदार आ रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे चलना है। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे इसलिए नहीं चलेगा कि जिस दिन से ये ठेकेदार आए हैं उस दिन से ही समाज का पतन होना शुरू हो गया है। बंधुओं, इसी कड़ी में और इन सब चीज़ों से मन उद्वेलित जब होता है तो हमें फिर अपने समाज की उन नारी शक्तियों का उद्धरण करने का मन करता है, उन नारी शक्तियों का मनन करने का मन करता है, उनके बारे में सोचने का मन करता है कि जिसका इन समाज में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इस समाज को एक दिशा दी है, इस समाज को एक रास्ता दिखाया है। और इस कड़ी में हम उल्लेख करेंगे आज माता गार्गी का। माता गार्गी का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, हमारे ब्रह्म पुराण में मिलता है, हमारे दूसरे पुराणों में भी उनका जिक्र मिलता है। आज से 3,500-4 हजार साल पहले माता गार्गी को दर्शन, हिंदू योग, सनातन दर्शन का इतना ज़्यादा ज्ञान था, इतना उच्च कोटि का ज्ञान था कि एक बार मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक सभा बुलाई गई, विद्वत सभा। उस विद्वत सभा में उस समय के सबसे बड़े बड़े धुरंधर चिंतक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आए हुए थे और वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था कि ब्रह्म कौन है, कौन इनके बारे में जानता है। शास्त्रार्थ चल रहा था। उस शास्त्रार्थ में सबसे बड़े जो महर्षि थे, जो महर्षि थे, याज्ञवल्क्य पधारे थे। और याज्ञवल्क्य का ये क्लेम था कि वो सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने सभा में आते ही सबको अपने ओर से प्रणाम किया और जो सभा के लिए जो रिवार्ड, पारितोषिक रखा गया था, वो पारितोषिक ये था 1000 गायें और सारे 1000 गायों के सींगों पे 10-10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उन स्वर्ण मुद्राओं और गायों के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये क्लेम किया कि ये रिवार्ड, ये पारितोषिक हमारा है, और वो इसलिए कि हमसे बड़ा कोई ब्रह्मज्ञानी, हमसे बड़ा कोई सत्यज्ञानी नहीं है। उस भरी सभा में माता गार्गी ने याज्ञवल्क्य को ये चैलेंज किया कि आप पहले मेरे से डिबेट किए बिना आप इन गायों को और स्वर्ण मुद्राओं को लेके नहीं जा सकते हैं। अब आज के ज़माने में हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं। आज से 3,500-4 हजार साल पहले कोई ये सोच सकता था कि एक अविवाहित महिला, एक अविवाहित लड़की एक राजा के भरे दरबार में, जहाँ पुरुषों का वर्चस्व था, उस राजा के भरे दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे बड़े ऋषि को चुनौती दे सके। लेकिन ये सच है, ये हुआ था उस ज़माने में। और
ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में, कि एक समय ऐसा आया कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने को ये कहना पड़ा कि अब इसके बाद तुम सवाल पूछोगे तो मेरा जो चेतन मन है वो चेतन मन फट सकता है। ये स्थिति आ गई थी। उसके बाद भी याज्ञवल्क्य ने वो डिबेट, वो वार्ता जीती। लेकिन वार्ता जीतने और हारने का यहाँ पे सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज से इसी हमारे हिंदुस्तान का जो समाज था, ये समाज आज से 4000 साल पहले इस समाज इतना बौद्धिक रूप से विकसित था, इतना उन्नत था कि एक अविवाहित लड़की उतने बड़े ऋषि महर्षि को एक भरे राजा के दरबार में भी शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे सकती थी। आज हम कहाँ आके खड़े हैं? आज हम यहाँ आके खड़े हैं कि हमारी बहन अंकिता के साथ जो हुआ, ईरान में जो बहनों के साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कुछ ठेकेदार, कुछ पावरफुल लोग अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। हमें स्त्री सत्ता को समझना पड़ेगा। हमें उनकी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। उनकी मर्यादाओं को हमें अनुग्रहित करना पड़ेगा। हमें नवरात्र का समय चल रहा है। हमें नवरात्र का समय क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि हमें नवरात्र के माध्यम से हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों ने हमें एक ऐसी विरासत दी है, एक ऐसी परंपरा दी है कि हमें ये बार बार हमें अवगत कराया जाता है, हमें ये बार बार स्मरण कराया जाता है कि ये नवरात्र का महीना नारी शक्ति को, नारी सत्ता को पहचानने का वक्त है। उनके प्रति आदर, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने का समय है। ये हर 6 महीने के बाद नवरात्र का महीना आता है। अभी शारदीय नवरात्र है, इसके बाद अगले 6 महीने के बाद चैत्र नवरात्र आरंभ होंगे। ये परंपरा हमको क्या सिखाते हैं? ये विरासत हमको क्या सिखाती है कि हमको ये स्मरण रहे कि हमें नारी शक्ति को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सबल, सुसंस्कृत, सुशिक्षित और उनका आदर, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा रखना होगा। बंधुओं, ये हमारा YouTube चैनल एक ऐसा मुहिम चला रहा है और इस मुहिम के जरिए हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप उन माताओं, उन बहनों के बारे में हमें बताएं जो आपके किसी क्षेत्र विशेष में, आपके किसी एरिया विशेष में किसी माता, किसी बहन का कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा हो। किसी माता, किसी बहन ने समाज की उन्नति के लिए, चाहे वो बौद्धिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो या आर्थिक उन्नति हो या सांस्कारिक उन्नति हो, किसी तरह की उन्नति में, किसी तरह के विकास में, किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट किसी माता बहन का योगदान है और वो मीडिया के फ्रंट पे नहीं आ पा रही हैं, लोग उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई, उनका रिकॉग्निशन नहीं हो पाया। हम ये चाहेंगे कि आप अपने कमेंट के माध्यम से हम ये उन माताओं, उन बहनों के बारे में हमें उल्लेख करके बताएं और उनकी बातें फिर हमारी टीम रिसर्च करके और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी। दूसरी बात, हमारा जो चैनल है वो एक और प्रयास करने जा रहा है कि जिसमें आर्थिक रूप से वंचित पिछड़े बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और वो कोचिंग की व्यवस्था ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि ऑफलाइन संभव नहीं है। तो हम ये कोशिश आने वाले टाइम में करेंगे कि जो आर्थिक रूप से वंचित पिछड़े जो बच्चे हैं, जो महंगी कोचिंगों तक जिनका अप्रोच नहीं है, जो नहीं पहुंच पाएंगे, उन बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्था करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और ये हम इसकी घोषणा हम जल्दी ही करेंगे। बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और हमारे द्वारा जो एक्सपर्ट्स द्वारा जो दी जाने वाली कोचिंग की व्यवस्था होगी उनका लाभ उठाएं। हमारे तरफ से एक ये छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास में आपकी भागीदारी, आपका सहयोग और आपकी सहभागिता की आवश्यकता है।
और इस मुहिम को जारी रखने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ को आगे जारी रखेंगे। आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार।